रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के इस परम मंगलमय पावन ऋषि पंचमी के अवसर पर इस आश्रम में प्रातःकाल भगवान की कृपा से यज्ञोपवीत संस्कार का और फिर तर्पण का और फिर उसके बाद जो असली तर्पण है, इसको जैसे ज्ञान के समान कोई तर्पण नहीं है, और ज्ञान के प्रदाता ऋषियों का स्मरण करना, उनके जीवन चरित्र के बारे में सुनना और सुनने सुनाने का अवसर मिला। यहाँ पर वयोवृद्ध ऋषि तुल्य श्री आनंद शर्मा जी, राजेंद्र जी, कैलाश जी और साहू जी और हमारे रघुवीर जी तो हैं ही, जो मंच का संचालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस व्यवस्था को संभालने वाले नन्हे मुन्ने भैया लोग, सब ने यहाँ पर हमारी बात हुई सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी ने कहा आप यहाँ रख लें, हमने बड़ी अच्छी बात है। तो दिन भर पूरा ये तर्पण का ही काम चला, क्योंकि हमारे यहाँ पद्म पुराण में अन्यत्र अच्छी अच्छी बातें कही। सभी पुराणों में तो दिव्य दिव्य बातें हैं। इतिहासम पुराणम च पंचमम वेदम उच्यते, तो जो वेद में है वही पुराणों में है, उनका विस्तृत रूप है, ऐसा परंपरा में जाना जाता है। और उसी परंपरा का यहाँ संवर्धन हो रहा है। बराबर दानों के बारे में कहा गया, अमुक दान से बढ़कर के अमुक दान बढ़ा, अमुक दान से बढ़कर के अमुक दान बढ़ा। अन्नदान से बढ़कर कन्यादान, और फिर कन्यादान से बढ़कर के विद्यादान, ज्ञान दान से बढ़कर के कोई नहीं। ज्ञान सरसम पवित्रम ही विद्यते, और ज्ञान के समान कोई तर्पण का कोई साधन नहीं है, क्योंकि अन्नेन क्षणिका क्षणिका तुष्टि। भोजन से थोड़ी देर का, सुबह खाया शाम को फिर लाओ, शाम को खाया तो सुबह उठते नाश्ता लाओ। और ज्ञान के माध्यम से जो तृप्ति होती है, लेकिन अन्न भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो है केवल ज्ञान से ही बात नहीं बनती है। ज्ञान को जो है अर्जन करने के लिए उपनिषदों में बात आई है ना, कि एक अन्न की महिमा को बताते हुए, अन्नम ब्रह्म की महिमा को बताते हुए वहाँ पर कहा गया कि भाई एक एक दिन उसने भोजन बंद करता, 16वें दिन तो उसका सारा जो है वेद उपनिषद सारे गायब हो गए। तो इसलिए इन वेद उपनिषदों को धारण करने के लिए अन्न की बड़ी महत्ता है, इसीलिए अन्नदान को ही का बहुत बड़ा वैशिष्ट दिया गया है। सुरेंद्र जी ने हमसे कहा था आपको वशिष्ठ जी के बारे में बोलना है, तो वशिष्ठ जी का तो चरित्र बड़ा दिव्य है, और वशिष्ठ जी हमारे राम मंत्र की परंपरा के आचार्य भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ऋषि पंचमी ही उनका प्राकट्य दिवस माना गया है। वशिष्ठ जी का प्राकट्य दिवस ऋषि पंचमी माना गया है। और ब्रह्मा जी से, इनके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप अपन सब विद्वत जगत जानता है। वशिष्ठ जी की महिमा को कौन नहीं जानता। वाल्मीकि रामायण में महाराज जी ने भी चर्चा किया कि विश्वामित्र जी कितने कितने हजारों वर्ष तपस्या करके, आप लोग सब सुने हैं कि वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ एक छोड़ी सेना लेकर के पहुँचे, और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले मना किया, बाबा जी के यहाँ फक्कड़ों के यहाँ क्या है, लेकिन विशेष आग्रह पर ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और फिर उस कामधेनु अपनी नंदिनी गाय के माध्यम से उन्होंने उनकी संपूर्ण सेना को की ऐसी तृप्ति किया, जिसकी जो इच्छा हुई उसकी इच्छा के अनुकूल उसको भोजन मिला, उसको आवास मिला। और इस बात को देख करके विश्वामित्र जी के कान खड़े हो गए कि ऐसा वैभव तो हमारे यहाँ नहीं। हम इतने बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, परंतु हमारे पास भी ऐसा वैभव नहीं। अब उनके मन में, राजा होते हैं रत्नग्राही, तो भाई ये गोरत्न है, गोधन जो है रत्न रूपी जो गोधन है इनके पास है, ये तो हमारे यहाँ होना चाहिए।
असंख्य गायों का प्रस्ताव रख दिया गया, परंतु असंख्य गायें क्या करेंगी? जो एक गाय कर रही है और फिर असंख्य गायों को पालन करके क्या मिल जाएगा स्वामी वशिष्ठ जी को? उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकराने के पश्चात तो क्षत्रिय तो जागृत हो गया, हमारा अधिकार है, ये रत्न रूपा है, इसको हमको ले जाने का अधिकार है। परिणाम स्वरूप आप सब लोग जानते हैं। और उन्होंने ज़बरदस्ती अपने सैनिकों के द्वारा खुलवाया। नंदिनी महर्षि से कहती है, यहाँ पर बढ़िया ऋषि महर्षि और सबकी चर्चा हुई बड़े व्युत्पत्ति के साथ है, और सब आप हम लोगों ने सुना, और सबके उद्बोधन इतने गंभीर रहे, क्योंकि किसके हैं? सब जो है मधुसूदन ओझा जी महाराज के परंपरा के वाहक हैं, और उनकी वाणी इतनी गूढ़ और ज्ञानगम, मतलब अत्यंत निगूढ़ भाषा है, जिसको हमारे जैसे सामान्य लोग तो समझ ही नहीं सकते। और इसलिए बड़े ढंग से प्रस्तावना दी गई। प्राण है ऋषि, और ऋषि यह मंत्र दृष्टा रहा, ये सारी बातें हुई। तो वशिष्ठ जी महाराज का शील देखिए, और जिस शील के कारण ही उनके शिष्य भगवान राम बने, और राम भगवान शिष्य बने तो रामो विग्रहवान धर्म हो गया। जिनको वशिष्ठ जैसे गुरु मिले, तो फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा ने वशिष्ठ जी को गुरु रूप में क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनका शील ऐसा है। वो स्वयं ब्रह्मदंड दिखा सकते थे, परंतु नंदिनी को कह दिए हम राजा है, हम क्या कर सकते हैं उनके शक्ति के सामने। तो गौ माता ने कहा कि आप आज्ञा प्रदान करें, तो इससे मैं निपट लूँगा। और फिर निपटने का तरीका उनका अपन लोग सब देखे हैं। उन्हीं के शरीर से म्लेच्छादि का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी की सारी सेना समाप्त हुई, विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त हुई। विश्वामित्र के पुत्रों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और परिणाम स्वरूप उनके हुंकार से ही वो भस्मसात हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतर विश्वामित्र जी ने देखा, ओहो, वास्तव में दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम का उद्घोष करके अब तो हमें ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, बिना ब्रह्मत्व से इनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। और फिर उसमें कितनी कितनी बार तपस्या किए, कितनी तपस्या किए। कभी तो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी उनको कहीं ऋषित्व की, राजर्षि की पदवी मिली, फिर ऋषित्व की पदवी मिली। और उनकी परीक्षा तपस्या में भी देखिए, तपस्या करके व्यक्ति सब कुछ अर्जित नहीं कर सकता है। तपस्या की एक सीमा होती है, उस सीमा को काम में लेने के बाद फिर वो तपस्या शून्य हो जाती है। जैसा कि नहुस का प्रकरण आया, नहुस के कारण उनकी तपस्या क्षीण हो गई। और उर्वशी का प्रकरण आया, तो उसमें जो है उनकी तपस्या क्षीण हो गई, फिर शून्य पे आ गए। कहाँ ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। कभी क्रोध ने उनको दबाया, कभी काम ने दबाया, और कभी लोक तृष्णा ने दबाया। इन सारे समस्याओं का समाधान करते करते और मौन होकर के, और चारों दिशाओं में तपस्या करने का दिया गया है, दक्षिण का नहीं दिया गया शायद, और पूर्व पश्चिम उत्तर सभी दिशाओं में जा करके वो तपस्या किए। उत्तर में जा करके अंतोगत्वा फिर वो उनकी बहन है ना, क्या नाम, जो नेपाल में बहती हैं, अरे उनके तट पे बैठ करके, वो नदी के रूप में उनके तट पे बैठ करके साधना किए, और फिर सिद्धि को प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने अंत में उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। अब वशिष्ठ जी ने देखो, ब्रह्मर्षि तो आया नहीं कि सारा क्रोध पता नहीं कहाँ चला गया, और सिर्फ वशिष्ठ जी से गले मिल गए और आनंद आनंद हो गया। कहने का अभिप्राय, ऋषित्व को प्राप्त करने के लिए अब ऋषि कितनी समस्याओं को पार करने के बाद ऋषित्व को प्राप्त होते हैं। और फिर उस ऋषित्व को प्राप्त वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे। परिणाम स्वरूप उनको पहले से ऋषित्व, अत्रि जी, अत्रि वशिष्ठ, ये जितने ऋषि सप्तऋषि मंडल के, ये सब ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और पर इनमें भी कभी कभी आ गया।
आप लोग सुने होंगे वशिष्ठ जी के बारे में। वशिष्ठ जी महाराज से श्री निमि जी ने कहा महाराज हमको यज्ञ कराना है, सहस्त्र वर्षीय यज्ञ कराना है। तो बोले बेटा ठीक है तुम्हारा यज्ञ करूँगा, पहले हमको इंद्र का यज्ञ कराने दो। अब जैसा कि महाराज जी विशेष बताएंगे, भाई हमको इसमें कई बार होता कि इंद्र के यहाँ कैसा यज्ञ भाव था, देवलोक में तो कोई यज्ञ याग आदि का काम है नहीं, है होता है। ये तो ये हमारे जो है मृत भारत भूमि का ही सौभाग्य है, परंतु होंगे कोई इंद्र नाम करके राजा होंगे, जैसा भी हो। इस विषय में हमारे गुरु जी प्रमाण हैं। तो इंद्र के तो इंद्र के यज्ञ में गए और फिर वहाँ से अब वापस आए। निमि जी ने देखा कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, और गौतम ऋषि को अपना आचार्य रूप में वर्ण करके उन्होंने बता भी दिया कि गुरु जी हमारे आएंगे तो आचार्य वही होंगे, जब तक वो नहीं तब तक आप। ऐसा सब होने के बावजूद भी स्वामी वशिष्ठ जी आए और उन्होंने देखा कि भाई ये तो यज्ञ यहाँ चालू हो गया। और चेला सोते हुए चेला को उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया, तुम जो है अपने बड़ा भारी पंडित मानता है और हमारी अवहेलना किया, दूसरे को आचार्य बना करके हमारी जगह पे यज्ञ कर रहा है, जा तू शरीर रहित हो जा। निमि जी भी महाराज, अब ये देखो सभी ऋषि हैं, वो इतने बड़े ऋषि और निमि जी ने भी ऋषि वशिष्ठ जी को शरीर रहित होने का श्राप दे दिया, और दोनों ही बिना शरीर के हो गए। निमि जी ने तो कहा इस शरीर बंधन का कारण है, हमें तो निमेषों पे बिठा दीजिए, वहीं से सबका आनंद लेता रहूँगा। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि हम कैसी भी स्थिति हो परंतु पुत्र तो आपका ही रहूं, कोई हमें दूसरे किसी का पुत्र न बतावे। तो ऐसा सोच करके, जैसे अब अगस्त और वशिष्ठ जी वास्तव में सगे भ्राता भी हैं, जैसा कि वर्णन आया है कि मित्रा वरुण, अभी गुरु जी ने बताया मित्र और वरुण, तो मैत्रावरुण हुए, और उनका उर्वशी के प्रति झुकाव होने से फिर उनका तेज घट में स्थापित हुआ, और उससे दोनों का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी का भी प्राकट्य हुआ और अगस्त जी का भी प्राकट्य हुआ। अगस्त जी को औरवशी कुंभज कहा गया, और श्री वशिष्ठ जी तो पहले से अपना ठप्पा लगवा लिए थे ब्रह्मा जी से कि मैं तो किसी दूसरे का पुत्र न कहलाऊं। तो वशिष्ठ जी को कोई कुंभज नहीं कहता है, न कोई औरवशी कहता है। वशिष्ठ जी को ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र ही माना गया। और फिर वो ऐसे उनकी बड़ी विस्तृत कथा वाल्मीकि रामायण में, पुराणों में, और राम जी को कितना जो है योग वासिष्ठ इत्यादि के माध्यम से कितना ज्ञान का, एक अद्वैत ज्ञान का, अद्वैत चाहे कितना हो जाए बिना द्वैत के अद्वैत होगा ही नहीं अकेले के लिए कहाँ से तो हो जाएगा संसार। तो ऐसा सारा उन्होंने वर्णन किया है और उनका बड़ा विस्तृत चरित्र है। और देखो वशिष्ठ जी जानते थे पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और पौरोहित्य कर्म लेना नहीं चाह रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुमको सूर्यवंश का पौरोहित्य कर्म करना है। महाराज फायदा क्या होगा, सब कुछ तो भजन साधन करके और यजमान को समर्पित कर दो, ये सिर्फ कोई फायदे की तो बात है नहीं। बोले देखो, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को पाने के लिए दुनिया भर के लोग, योगी, यति और ऋषि गण साधन करते हैं, ऋषिमुनि साधन करते हैं, फिर भी उसमें मिलने का संदेह होता है। परंतु तुमको पौरोहित्य कर्म से ही, और वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी गोदी में आके खेलेगा हैं। तुमको अपने वात्सल्य, देखो वात्सल्य के अधिकारी, वात्सल्य भक्ति के अधिकारी माता पिता, गुरुजन, और फिर ससुराल पक्ष को थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि वो वात्सल्य जो है छोटे का होता है ना। तो ऐसा वो भगवान के वात्सल्य भक्ति के आचार्य हुए और राम जी को अपने फिर उस रूप में प्राप्त किया। ऐसे ही स्वयं उन्होंने अपने वशिष्ठ जी के मुखारविंद से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब वर्णन करवाया है। ऐसे वशिष्ठ जी का बृहद चरित्र है, और जो कि साकेत में स्थित ब्रह्मा जी ने, हमारे यहाँ परंपरा है रामम रामानुजम श्री रामम जनकात्मजम अनिलजम वेदो वशिष्ठ और ऋषि। श्री रामम
राम जी ने जानकी जी को मंत्र दिया, जानकी जी ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने पराशर को, पराशर जी ने व्यास जी को। इस प्रकार से राम मंत्र की परंपरा है। तो उस परंपरा में इनको राम मंत्र की उपासना मिली, और उपासना ब्रह्मा जी के द्वारा मिली, ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, जैसा कि अभी रामचरितमानस में पढ़े हैं। और फिर वशिष्ठ जी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का भी प्रणयन हुआ है। श्री राम जी ये हमारे ये आचार्य संस्कृति नाम करके वहाँ से निकला है, उन्होंने बड़ा अच्छा संकलन किया है। वशिष्ठ संहिता को तो अपन जानते ही हैं। वशिष्ठ संहिता में एक तो जो है उपासना से संबंधित संहिता है, और एक वशिष्ठ संहिता ज्योतिष शास्त्र, ऐसा उन्होंने दिया, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। राम जी की स्तुतियाँ लिखे हैं, और धनुर्वेद संहिता भी इनकी है जो नीति से परख है। सीताराम जी का स्तव है, आश्रम से संबंधित इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है। ऐसे जो है बृहद वशिष्ठ संहिता और योग वासिष्ठ इत्यादि कई ग्रंथों का, 12-13 ग्रंथों का यहाँ पर इनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। और ये तो क्या है, अपन अन्य जो है कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जिसमें शायद वशिष्ठ जी का चरित्र नहीं आया होगा। राम जी का चरित्र आएगा तो वशिष्ठ जी का चरित्र आएगा, ऐसा बृहद वशिष्ठ जी का चरित्र है। और हम इन महर्षियों की महिमा का आज श्रवण किए। आज इनकी जन्मोत्सव महोत्सव भी है, और इन्हीं के नाम से आज इसके दिन को जाना जाता है। इसलिए हम उन सबको नमन करते हुए, और हमारे यहाँ पधारे हुए ऋषितुल्य और सरस्वती के उपासक जितने महापुरुष हैं, सबके चरणों में वंदन करते हुए अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। तो ठाकुर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं, मैं ठाकुर की कृपा मानता हूँ। आप लोग सब यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। और हमारे वो क्या नाम, ये ज्ञानेशपुरी जी का, जिन्होंने इस प्रकल्प को चला रखा है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित तो शायद विदेश में हैं इसलिए। हाँ। और जय जय सीताराम, जय जय राम।